जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन ने आरबीआई के टारगेट को बीट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आज पूरा इन्फ्लेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और टारगेट क्या है। ठीक है, आरबीआई का टारगेट 4% का है और 4% अगर टारगेट की बात करें तो 4% है, लेकिन इसके साथ अगर टॉलरेंस लिमिट की बात करेंगे तो 4 + -2 है, यानी कि 2% से लेकर 6% तक वो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। ठीक है, और अगर बात करें कौन से इन्फ्लेशन को टारगेट करती है तो रिटेल इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। याद रखिएगा, इंडिया में दो तरीके से इन्फ्लेशन को देखा जाता है। एक रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको मेजर करने का जो इंडेक्स होता है वो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और दूसरा होता है होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो टूल होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो ये दो तरीके से मेजर किया जाता है इंडिया में इन्फ्लेशन को। अब इसमें मेजर रीजन क्या है, तो इसमें मेजर रीजन ये दिया गया है कि फूड इन्फ्लेशन एक मेजर कॉज है, क्योंकि मानसून बहुत खराब रहा है इस बार। तो मानसून के खराब होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। और इसके साथ साथ आप लोग को पता ही होगा, जो मिडिल ईस्ट में जो यूसेज है उसकी वजह से हम लोग को जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट फ्यूल इम्पोर्ट, वो महंगा हो गया है। उसकी वजह से भी, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो सब भी महंगे हो गए हैं। तो इन सब भी, ये भी वजह है हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, ये एक मेजर रोल निभा रहे हैं। और इन्फ्लेशन की बात करें तो तीन तरीके से हम इसको देखते हैं। तो पहला, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस राइज इन प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरल प्राइस लेवल का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीमेंट, जैसे अगर ए पॉइंट पे किसी भी टाइम में, मान लीजिए 2025 में ए पे है, तो 2026 में अगर बी पॉइंट पे प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन। इसी से रिलेटेड टर्म एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है। मतलब अगर फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस लेवल में फॉल हो जाए, यानी कि पहले अगर ए पे है और वो अगर फॉल होकर बी पे चला जाता है किसी टाइम पीरियड में, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा डिफ्लेशन का सिचुएशन हो गया है। ठीक है, एक तीसरा केस होता है डिसइन्फ्लेशन, जिसको बोला जाता है। डिसइन्फ्लेशन किसको बोला जाता है? फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में जब फॉल हो, मतलब अगर किसी पॉइंट में, जैसे मान लीजिए 2020 में ए पॉइंट पे हमारा प्राइस लेवल है, 2021 में ये बदल के 20 में चला जाता है, लेकिन जो ए और बी में चेंज है, जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो चेंज, अगर हम बी और सी की बात करें तो ये परसेंटेज चेंज से क्या है, ये वाला ज्यादा है। यानी कि ए बी में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन बी सी। तो ये हम ये कहेंगे इन्फ्लेशन इसमें भी हो रहा है और इन्फ्लेशन इस पीरियड में भी हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है वो सब्सिक्वेंट पीरियड में क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन।